शुद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झयाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगुणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तीन चीजें हैं व्यवहार ने समझने के लिए। एक तो परद्रव्य दो तरह के हैं, आत्मा के निकटवर्ती और दूरवर्ती। तो दो हुए ना परद्रव्य में, दो तरह के। कौन कौन से? निकटवर्ती और दूरवर्ती, और दोनों ही आत्मा से न्यारे हैं। तो दोनों नए की बात बन गई। अब आत्मा में होती हैं पर्याय, बराबर। तो एक तो परद्रव्य के दो नए हो गए, और अब पर्याय की दो नए बनेंगी। याद रहे, इतना सब शॉर्ट फॉर्म याद कर लो तो चार नए याद हो गए आपको। याद हुए ना? परद्रव्य एक तो निकटवर्ती, एक दूरवर्ती, और अब एक है पर्याय। तो पर्याय शुद्ध होती है और अशुद्ध होती है। तो अशुद्ध पर्याय को जो विषय बनाएगा वो 3 नंबर है। अब इसमें तीस याद रखना है, अशुद्ध एंड इनकम्प्लीट शुद्ध, जिसको अपन कहते हैं आंशिक शुद्ध, और 100% शुद्ध। तो 100% शुद्ध पर्याय को विषय बनाएगा चौथे नंबर का नए। 99.99% शुद्ध पर्याय हो और अशुद्ध पर्याय हो, उसको विषय बनाएगा 3 नंबर। चारों नयों के नाम तो आपको याद कराने की जरूरत नहीं है, बचा लूं टाइम। वेरी गुड। इस तरह से पढ़ने से क्या फायदा होगा कि कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। कोई भी वाक्य पढ़ो जिनवाणी में, यदि वो परद्रव्य है तो केवल इतना सा देखना कि वो निकटवर्ती है कि दूरवर्ती है। निकटवर्ती माने 5 शरीर, निकटवर्ती मतलब 5 शरीर, और दूरवर्ती माने शर्ट, बराबर। परसों आपको बोला था जो आज एक दिन में हजारों बार बदल सको, जिंदगी भर में जाने कितनी बार बदल दिए जाएं, वो औपचारिक, ये अनौपचारिक, बराबर। अभी तीसरे नंबर का नए की चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले चाहो तो एक चर्चा पहले भी कह देता हूं, बहुत ध्यान देने लायक बात। मैं जानता हूं जिस तरह की पढ़ाई चल रही है उसमें आपको बार बार कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कहना और मानना नहीं। और ये इसका प्राण है, नए चक्र का प्राण है, क्या कहना और क्या मानना। इधर देखो, इधर क्यों, एक एक शब्द काम का है। पूरे नए चक्र का प्राण है क्या कहना और क्या मानना। मैंने पहले दिन आपको एक बात कही थी, हम आपको डिसीजन मेकिंग पावर दिखाना चाहते हैं, हम आप में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। आप खुद डे टू डे लाइफ में अपना डिसीजन खुद कर सको, इसके लिए पढ़ा रहे, बराबर है। सामने जाओ, दोनों जने थोड़ी इधर है, बेटी इधर सामने, बिल्कुल फ्रंट बैठ जाओ।
तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता एक ही प्रकार का कहो और वैसे ही मानो। ऐसा हो जाता तो कितना इजी हो जाता। अपन इसका मतलब जिनवाणी में से शब्दार्थ से अर्थ नहीं निकाला जा सकता। जैसा कहा जाए वैसा ही माना नहीं जा सकता। तो इसके लिए एक ही बात कहता हूं, कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिकली करके बताओ कि जैसा वो कहता है वैसा मानता हो। प्रैक्टिकली करके बता दो, कोई करके बता दो दुनिया में। ये भाषा का मनोविज्ञान है कि जैसा कहा जाता है वैसा माना नहीं जा सकता, वैसा माना ही जाए जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी भाषा में बात करूं आपको, कपड़े की दुकान में आप चले जाइए और बहुत पढ़ा लिखा आदमी, करोड़पति आदमी दुकान पर बैठा है, बराबर। अब उसके सामने जैसा ग्राहक आता है वैसी भाषा बोलता है। यदि बड़ा ग्राहक आता है, पढ़ा लिखा, इंजीनियर, डॉक्टर, वेलकम सर, पधारिए, आप व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक, कोल्ड और हॉट, वो ऐसे बोलता है। और थोड़ी देर बाद एक अनपढ़ महिला आती है गांव की, अब बराबरी की उम्र की हो, काय भोजी कवे आई अब यहां से बोलने लगा। वो स्कूल की टीचर है, कोई मैडम अच्छी पढ़ी लिखी आई, मैडम ऐसे बोलने लगा। और ईसाई महिला आई तो सिस्टर, तो सिस्टर बोलने लगा, देखो। और कोई मुसलमान महिला आई हो, और खाला जान, खाला जान बोलने लगा उसको। बता, गांव की महिला है तो बउआ बोल देगा। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान पे ध्यान देना। ये तो मैंने संबोधन बोले आपको, अभी भाषा विज्ञान देखो। हम तो आपके सेवक हैं, क्या बोल रहे हो? तुम सेवक हो कि मालिक हो दुकान के? और सुनो, देखो सही बता रहे, इसमें बिल्कुल फायदा नहीं है। हम भाव के भाव दे रहे, सही बताएं तो घाटा खा के दे रहे। वो तो आप अपने ही होने, अब आपसे क्या प्रॉफिट लेना। और कभी कभी इतनी मीठी भाषा बोलता है वो ग्राहकों से, दीदी आप तो पैसे ही मत दो क्या कह रहे हो, पैसे ही मत दो, ऐसे ही ले जाओ आप तो, हम समझ लेंगे हमारी बहन ने पहनी। ऐसे भी बोलता है। और जरूरत पड़ जाए तो इतना दुकानदार है, भैया बिल निकालना, बिल बुक। इनको अपन ज्यादा नहीं लगा सकते, बिल देख के सही हिसाब लगाना, नहीं ज्यादा मत लगाना भैया, देख के जरा। ऐसे बोलता है जैसे इन बहन जी को सस्ते में देने वाला है वो। और फिर बिल ही पटक दिया, बहन जी आप देख लीजिए। अब बहन जी को समझ में नहीं आता उसमें, तो ऐसे बिल पटक देता, आप देख लो और आप तो 5% प्रॉफिट दे देना बस। अब बहन जी को अच्छी समझ में नहीं आ रहा उसमें से। क्या कमाल की भाषा है। भाषा सब प्रकार से बोलता है, लेकिन प्रॉफिट पर दृष्टि है। जरूरत पड़े तो लस्सी भी पिलाएगा, और लस्सी पिलाते समय ये भी कहेगा, बहन जी आप खरीदो या मत खरीदो, लस्सी तो आपको पीनी ही पड़ेगी। बहुत दिनों बाद आए हो आप हमारी दुकान पर, ऐसे भी बोलेगा। क्या कमाल है, मैंने बोलेगा नाना प्रकार से, लेकिन प्रॉफिट पर दृष्टि है। ऐसे ही हम बोलेंगे कुछ भी कि मंदिर जाओ धर्म होगा, क्रिया करो धर्म होगा, परिणाम सुधारो धर्म होगा, लेकिन फाइनल सत्य सुनना है आपको। मैंने 3 नहीं बोल दी, अभी 3 नहीं बोल दी फटाफट। मंदिर जाओ धर्म होगा, क्रिया सुधारो धर्म होगा, परिणाम सुधारो धर्म होगा। असली धर्म बताओ क्या है? असली धर्म है कि धर्मी की दृष्टि करो, जिसे मैं बाद में 8 नंबर पर कहूंगा, परम शुद्ध निश्चय का विषय। असली बात तो हमें ये ही सिखानी है, चाहे आप मंदिर जाओ तो सिखानी है, पूजा पाठ करो तो सिखानी है, व्रत उपवास करो तो सिखानी है, आप मुनि दीक्षा ले लो तो ये सिखानी है। कौन सी बात सिखानी है? या मेरे पास यदि कंप्यूटराइज प्रोजेक्टर वैसा होता है ना, क्या कहलाता है जो इफेक्ट वाला है, तो सही है नहीं, ले इफेक्ट दिखाओ तो एकदम ऐसे फोकस करता है, ऐसे जूम ऐसे करता है। क्यों करता है ऐसे? कि आपको ये जिंदगी भर याद रखना है बेटे कि जिनवाणी में कुछ भी कहा जाए उसका अंतिम सेंस, अंतिम भावार्थ, अंतिम सेंस है कि धर्मी के आधार से धर्म होता है।
धर्मी के विश्वास का नाम सम्यक दर्शन, धर्मी के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और धर्मी में मग्नता आनंद करने का नाम सम्यक चारित। इट इज द फाइनल ट्रूथ, अनअवॉइडेबल ट्रूथ, nobody can challenge, deny, nobody can deny, कोई डिनाई नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता, ये अंतिम सत्य है। अब तो फिर आप एक नंबर से क्यों चल रहे हैं? तो वो मैंने इसलिए आपको दृष्टांत दिया कि मजबूरी है, लोग व्यवहार में जैसे ग्राहक आते हैं वैसे बोलते हैं, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। देखो एक सरल सा दृष्टांत देके आगे बढ़ेंगे अपन। आप खुद अपने आप को चेक करके देखो, आप जैसे लोग सामने आते वैसे बोलते हो। किसी की गोद में छोटा सा पप्पू हो तो उसे देखते से आप कैसे बोलने लगते हैं? अल्ले ले 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 मम्मा, ये क्या करने लगे? पप्पू वो है कि तुम हो? और उसे देख देख करके फिर ऐसे बज्जी चलोगे, पीपी पे चलोगे, पीपी पे बज्जी, चिज्जू देंगे चिज्जू। जी क्या बोल रहे हैं आप? मम्मम पियोगे, हप्पा खाओगे। देखो जैसा बच्चा होता है, जिस साइज का होता है, जितनी अकल वाला होता है, आप उसी भाषा में बोलते हो। बड़े बच्चे से तो नहीं बोलते। पहला अब कल्पना करो, यही लड़का बड़ा होकर के, आप समझ तो गए ना दृष्टांत? पीपी क्यों बोलते हैं कि इतने छोटे बच्चे को मोटरसाइकिल शब्द कठिन पड़ता है, मार्केट शब्दों से कठिन पड़ता है, बाजार शब्दों से कठिन पड़ता है, तो अपन बज्जी कहते हैं। राइस या चावल ये उसके लिए कठिन पड़ता है, तो अपन उससे कहते हैं हप्पा। समझ गए कि नहीं? हम तो हम उससे कह देते हैं और किसी को भी बुरा नहीं लगता और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। आप ऐसा क्यों बोलते हो? कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन अब वही बालक जब 20-25 साल का हो गया और उसकी पत्नी आ गई और उससे बोला हप्पा खाएंगे, बोला हस्बैंड अपनी वाइफ से कहे हमें मम्मम पी दे, बोला, और अपनी हम वाइफ से कहे पीपी पे चलोगी, बच्ची घूमना है। अब तो आप समझ गए आप क्यों हंस रहे हो? आपको इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि जब तो हम बालक से बोलते तो हंसी नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझदार होकर के भी वैसे ही बोलते हुए गड़बड़ है। भाई ऐसे मुझे यह समझाना है कि जो व्यवहार नहीं है ना, ये मम्मम की भाषा में लिखा गया है, बज्जी की भाषा में लिखा गया, हप्पा की भाषा में लिखा गया है। लेकिन समझदार व्यक्ति जब बात करते हैं तो धर्मी की बात करते हैं। जब प्रौढ़ विद्वान बन जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, आत्मानुभवी हो जाते हैं, रत्नत्रयवंत होते हैं, वे प्रौढ़ भाषा में बात करते हैं। लेकिन अज्ञानियों से अज्ञानियों की भाषा में बात करते हैं। आपको टीका याद होगी, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाना, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं तजना, मिलेच्छ हो जाना योग्य नहीं है। अब आप समझ गए हो मेरी? अब कंफ्यूज नहीं होना। हम अलग अलग प्रकार से भाषा बोलेंगे, चारों प्रकार के नए में। मंदिर जाओ तो धर्म होगा, तो इतने ब्लाइंड फॉलोवर हैं, लकीर के फकीर कहते हैं जिनको अपन सुना शब्द लकीर के फकीर। मैं मंदिर जाते 50 साल हो गए मंदिर जात, तो क्या होगा? कौन सा पहाड़ टूट गया जी तो बताओ, मतलब कौन सा धर्म हो गया जी तो बताओ। लेकिन जिन वाणी सी शैली में कहेगी आप मंदिर जाइए धर्म होगा। अब एक व्यक्ति मंदिर जाना से स्टार्ट कर दिया उसने, तो 25 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, तो फिर एक दिन मुझे आज मिले कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा। बोले कैसे? कि रोज मंदिर जाता हूं। और ये शैली है, जो बच्चे मंदिर जाते हैं उन्हें देख लेना, मम्मी पापा से लेकर के रिश्तेदार तक सब कहते बड़ा धर्मात्मा है, पूजा करता है, रात में नहीं खात, छान के पानी पिया, आलू नहीं खाए। काय का वर्णन चल रहा है? ये पहले नंबर का। अब वो भी अपने को समझता है आई एम समथिंग। तब ज्ञानियों से मिले तब मालूम पड़ा, अरे इसका नाम धर्म थोड़ी है भैया। मंदिर जाते हो लेकिन ठीक है, आचरण सुधारो। अब शरीर पे ले आए तो आचरण भी सुधारा उसने। तो सुनो, आचरण सुधारने से कुछ नहीं होता, सुन रहे हो? तो फिर क्या करें कि परिणाम सुधारो। जब तक परिणाम नहीं सुधरेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो तीसरे नंबर पे ले आए। तो अब तीसरे नंबर वाला खुश, आई एम सम्यक दृष्टि।
तो बोले भले आदमी अभी संसारी हो, 100% शुद्ध नहीं भाई, शुद्ध में आओ। तो 100% शुद्ध पे आ गए। याद रहेगी स्टोरी ये 4 भाई, ऐसे क्रम से 4 नहीं चलेगी। अब जहां जैसा योग्य हो, जहां जहां जय जय योग्य छे ता समझबू ते, जो जहां ये योग्य हो हम ऐसे समझना। अब तो आप समझ गए होंगे, चारों की स्थापना भी करना है और ये ध्यान भी रखना है कि वो निषिद्ध है, शुद्ध नहीं के द्वारा निषेध है, परम शुद्ध निश्चय नहीं के द्वारा निषेध है। बराबर है। तो 2 नहीं तो कम कल क्लियर हो गए। तीसरे की चर्चा आज प्रारंभ कर दें। कोशिश करते हैं तीसरा चौथा एक साथ लें आज, क्योंकि दोनों पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। बराबर है। आपको याद है शुरू में मैंने क्या कहा था? एक परद्रव्य और एक पर्याय। बस 2 पॉइंट याद रख लो, परद्रव्य और पर्याय। परद्रव्य निकटवर्ती दूरवर्ती, और पर्याय में अशुद्ध पर्याय और 100% शुद्ध पर्याय। और आंशिक शुद्ध पर्याय मैंने 99% शुद्ध पर्याय तक को भी कहां लेंगे अपन? तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर का नाम? बहुत बढ़िया, सुंदर। आगे चलती कहां यहां जेरा ठीक। परिभाषा देखिए उपचरित की है, दिख रही? अल्प विकसित एवं शुद्ध, अल्प विकसित शुद्ध एवं अशुद्ध पर्याय का कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, स्वामी, कहना, जानना। कल स्वामी जी का सुबह का प्रवचन सुना हुआ आपने। अपने राग को जानना सद्भुत व्यवहार है। सुबह स्वामी जी के प्रवचन में आया था, एक प्रश्न आया था बच्चों से, सभी तरफ से आ रहा है बार बार, कि आप कह रहे हो कि सर्वज्ञ भगवान लोकल लोग को जानते हैं, तो ये पहले नंबर में ले लिया आपने, हमने तो चौथे नंबर में सुना है। नहीं, उपचरित में लिया हमने। हाँ, तुम अनुपचरित असद्भुत में लेती हो ना, अनुपचरित असद्भुत में लेती हो। हाँ, कैसे लेती हो? सद्भुत में लोगे। सुनो मैं बता देता हूं। आप जरा एक बात ध्यान से सुनना, भाषा में वजन देखना है कहां जा रहा है। भाषा में वजन देखना है कहां जा रहा है। सेंटेंस वही है, जानना, इसलिए हमने सब जगह जानना लिखा है। कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, कहना, जानना माने ज्ञानात्मक नहीं, और कहना मतलब वचनात्मक नहीं। तो इसको आप ध्यान से समझो, वजन कहां जा रहा है। मैं इस घड़ी को जानता हूं, मेरे से भिन्न पर पदार्थ, इस पर वजन जा रहा है। घड़ी को वजन कहां जा रहा है? घड़ी को, लोकालोक को वजन कहां जा रहा है? लोकालोक को जानते। लोकालोक कैसा है? सिद्ध भगवान से, अनंत भगवान से भिन्न है। तो अब इस वजन आपका गेयों पे जा रहा है, गेयों पर गे, भिन्न गे, दूरवर्ती गे, ऐसे। तो इसको हम कहेंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार। अब ये कहा जाए कि मैं नेत्रों से देख रहा हूं, नेत्रों से जान रहा हूं, कान से जान रहा हूं, ये 2 नंबर में जाएगा। यदि आप ऐसा कहो मैं इच्छा से जानता हूं, अपनी इच्छा से जानता हूं, तो 3 नंबर में चला जाएगा। यदि आप कहते हो मैं अपने क्षोभ संज्ञान से जानता हूं, तो 3 नंबर में चला जाएगा। और जब हम कहेंगे केवल ज्ञान से जानता हूं, तो 4 नंबर में चला जाएगा। पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं? मतलब किस नए में जाएगा ये आपको सोचना है। वजन जिस पर देना है उस नए में चला जाएगा। समझ में आएगी बात? कठिन तो नहीं लग रही है? मतलब चारों नयों में कहां कहां डाला जा सकता है वो उसको समझ लो। जिन वाणी में तो जहां जैसा प्रसंग आता है वैसा लिख देते हैं, लेकिन अपने पास तो नए चक्र की चाबी है ना मास्टर की, अपन लगा लो। और एक बात कहें, कभी कहीं किसी स्थान पर कोई कथन पढ़े आप और दूसरे स्थान पर दूसरा कथन पढ़े, तो उसमें विरोध नहीं समझना। क्या कहा मैंने? कहीं कोई कथन किया जाए, कहीं कोई सा कथन किया जाए, तो विरोध नहीं समझना। क्यों नहीं समझना? क्योंकि जिनवाणी स्यादवादमय है, स्याद चिन्ह से चिन्हांकित है। हम कथनचित वाले हैं ना, ठीक है? एक विवक्षा से ऐसा कहा, एक विवक्षा से ऐसा कहा, बराबर। अब तो समझ में आ गया सबको, बहुत सरल। अब आगे चलो। तो अल्पविकसित शुद्ध एवं अशुद्ध पर्याय का कर्ता कहना ही पड़ता है। तुम राग करते हो, ऐसा कहना पड़ता है, बराबर है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इन तीनों में आपको कुछ कहता हूं, 1-2 एग्जाम्पल देता हूं तीनों को बताने के लिए, ताकि जिंदगी भर आपको इमेज बनी रहे। मैं कार चलाता हूं, 1 नंबर करना है। कार चलाते हो कि
मतलब देख देख के चलाते हो कि कार चलाने से चलती है? तो देख के चलाता हूं, हाथ हिलाता हूं, ये चलाने का स्टाइल हो गया 2। फिर चलाने का विकल्प से चलाते हो कि ऐसे ही चल जाती है? क्यों ऐसे हिलाने से चल जाती है? कहां पहुंचना है ये राग, किस सड़क पर मुड़ना है राग, विकल्प और ज्ञान के द्वारा जानते हुए तो चला रहे हो ना आप। तो 3 हो गए, देखो तो 3 नए में 3 घट गई, बराबर। मैं आपको समझा रहा हूं नंबर 1 नए, मैं मुख से समझा रहा हूं, वाणी से समझा रहा हूं 2 नंबर, और मुझे समझाने का राग है 3 नंबर। कोई विद्यार्थी एक आध एग्जाम्पल देगा इसी तरह से तीनों में घटित करते हुए? बहुत सरल एग्जाम्पल है, करोड़ों एग्जाम्पल है। मैं शर्ट को पहनता हूं 1 नंबर, और कैसे पहनता हूं कैसे पहनता हूं? हाथ से ऐसे ही, तो 2 नंबर। और मुझे इस शर्ट को पहनने का राग है, तो राग के कारण पहनता हूं, राग से पहनता हूं, ये 3 हो गए। अब बना सकते हो? भाई रोटी बनाती है, पटा बेलन से बनाती है, 1 नंबर। अरे ऐसे 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 नहीं करे तो रोटी बना सकती है? बोलो लगभग लगा हो तो 2 नंबर शरीर से, शरीर की क्रिया बताना है, और 3 नंबर में जाकर के भाई को रोटी बनाने का राग है, विकल्प है, उससे बना। अब तो ठीक है, 3 याद हो गए सबको। अब एक एग्जाम्पल दोगे एक आध? कौन सा एग्जाम्पल दोगे? बढ़िया, चलो तुम ही ट्राई करो। सभी के हाथ उठेंगे लगभग अब तो। हाँ बहुत अच्छा। मैं बोलता हूँ। बैठ जा, गलत कर रहे हो। पहले नंबर का नहीं बनाना है आपका। हाँ बोल बेटे। विशाल, विशाल। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बस इतनी सरल है। अब कौन नहीं बना सकता? सब बना लेंगे अब तो। एक दृष्टांत और बनाएगा कोई बच्चे? 11वीं वाले बनाएंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। हाँ 11वीं वाले हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ, बोलो बेटी शाबाश। हाँ झाड़ू से सफाई करता, बिल्कुल ठीक। तुम भी आप पार्टी में पहुंच गए। भैया ये गाड़ी नंबर 6644 पुलिस उठा के ले जा रही, जल्दी जाओ। गाड़ी नंबर 6644 किसी की हो, 6644। ये भी गड़बड़ है, हिंदी में बोलो तो मुश्किल है आजकल। हाँ बोलो बेटी। हाथों से सफाई करता हूँ, आंख से देख देख के करता हूँ, जीव नहीं मर जाए इसलिए देखभाल के करता हूँ। बहुत बढ़िया। 2 मतलब सफाई का विकल्प के बिना सफाई कर सकता है कोई? वेरी गुड, सिट डाउन। अब आप बना लेंगे। चलिए अब हम 4 नंबर पे चलते। 3 नंबर 4 नंबर। अभी 3 नंबर का ऑपरेशन शुरू करते हैं अपन। 3 नंबर में अशुद्ध पर्याय और अल्प विकसित शुद्ध पर्याय, इनका कर्ता भोक्ता कहना उपचरित है। उपचरित है, तीसरी बार बोल रहा हूं, उपचरित है। मैं तो इसके बाद इतना नाचा था ये उपचरित पढ़ के खुश हो गया। सारा समाज हमारा प्रतिवाद करता है कि आत्मा राग का करता है, राग का करता है, राग का करता है। हम कह रहे भाई साहब उपचार से करता है, उपचार से करता है, उपचार से करता है। वैल्यू गजब हो गया। पॉइंट पकड़ में है क्या कह रही? अभी सारे हिंदुस्तान को समझाई जा सकती है बात कि आत्मा राग का करता उपचार से कहा है। उपचार का मतलब समझते हो? अच्छा तो आत्मा राग नहीं करता। पानी गर्म होता है कि नहीं होता है? पानी में गर्मी का उपचार हुआ है। किसका उपचार हुआ? अग्नि का उपचार। पानी में अग्नि का उपचार हुआ है, इसलिए उसे हम गर्म कहते हैं। स्वाभाविक नहीं है, अनुपचरित नहीं है। यहां पर उपचरित माने नैमित्तिक और वहां अनुपचरित माने स्वाभाविक। हा, तीसरे नंबर में नैमित्तिक की चर्चा है और चौथे नंबर में स्वाभाविक की चर्चा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? 100% शुद्ध पर्याय, वो तेरा शुद्ध स्वभाव है। फिर से कहता हूं, क्योंकि सब कहेंगे आत्मा राग का करता है, जी लिखा, जी लिखा, जी लिखा, जी देखो, जी देखो, ऐसे दिखा देना, जी लिखा है आत्मा अशुद्ध है। अब अशुद्ध की बात तो नहीं करता, आत्मा राग करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, विकार करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे आप, लेकिन भाई साहब नहीं बोलो। उपचरित, उपचरित का मतलब लगाओ। उपचरित माने अग्नि का उपचार डाला है, इसलिए पानी गर्म कह रहे हैं। ऐसे ही कर्म के उदय आदि में जुड़ने का उपचार से आत्मा राग आदि करता है। आत्मा स्वभाव से राग आदि करता
नहीं है। कर्म के उदय का निमित्त की तरफ से कहने में आता है, उसके लक्ष्य करते हैं ऐसा कहने में आता है। अस्थिरता का उपचार आता है, बहुत सारे उपचार आते हैं। विकारी भाव होने में तो उपचार है और केवल ज्ञान होने में उपचार नहीं। अब तो समझ में आई बात आपको? कोई तो इतना खुश क्यों हो गया, मैं नाचा क्यों कि अभी तक जब तक ये नए नहीं पढ़ा था ना मैंने डॉक्टर साहब की पुस्तक में से, तब तक मुझे भी ऐसा लगता, देखो जी लिखा है आत्मा रागी है, सही बात है, अपन कितने रागी हैं, कितने द्वेषी हैं, कितने लोग हैं, देख लो मुश्किल है। अपन इतने बढ़िया प्रवचन सुना भगवान आत्मा, और घर आते से 4 रसगुल्ला सूत गए। अपन का सम्यक दर्शन करेंगे बताओ? काय जैसे तो ऐसा होना चाहिए, प्रवचन सुन के गए और रसगुल्ला के प्रति राग उत्पन्न ना हो, अनाहारी आहा ज्ञायक भगवान आहा, और रसगुल्ला खाए नहीं, तब सम्यक दर्शन होए। ऐसा लगता था, लेकिन उस भ्रम को इसने तोड़ा। उपचरित जितने विकारी पर्याय है और अल्प शुद्ध पर्याय है, अल्प विकसित पर्याय है, आंशिक शुद्ध पर्याय है, वो तो उपचार से जीव को करता कहा है, सचमुच करता नहीं का। इसका मतलब सचमुच करता नहीं का, उपचार से करता कहा है। इस तरह की भाषा भी डे टू डे लाइफ में बोली जाती है। बोल के सुनना है आपको? बोलो। कोई भी दुनिया का व्यक्ति अच्छे काम का तो करता मानने तैयार है, लेकिन बुरे काम का करता कहने तैयार नहीं है। जैसे मम्मी रोटी बना रही, तो अच्छी रोटी बनी, देख ऐसे बनाई जाती। बहू जी समझे, लाड़ी देख ऐसे बनाई जाती रोटी, ठीक। और इतने में चौथी पांचवी जल गई, तो बहू बोली, अब बेटा बोला अम्मा रोटी जल गई। ध्यान से सुनना, क्या करे, तुम्हारे हमारे परेशान हैं, हमने थोड़ी जलाई, कैसे जल गई? अब तुम्हें दाल चाहिए, फिर चटनी चाहिए, फिर फला चाहिए, अब तुमने उपयोग बढ़ा दिया, रोटी कौन ने जलाई? बच्चे ने उपयोग बटा दिया, इसलिए बाई ने रोटी जलाई, ये स्वीकार करने तैयार नहीं है। वो रोटी जलाने का कर्ता स्वीकार करने तैयार नहीं है, अच्छी रोटी का कर्ता मानने सब तैयार है। अब तो समझ आ गए? सब जगह लगा लेना। ऐसे ही यहां पर मोह राग द्वेष के कर्ता स्वीकार करना चाहिए कि केवल ज्ञान का कर्ता हूं, ये स्वीकार करना चाहिए। नहीं, अभी तो तीसरे से चौथे में आई ना, इसलिए कह रही। बोलो क्या स्वीकार करना, राग का करता हूं या ज्ञान का करता हूं? क्या स्वीकार करना आपको अच्छा लगेगा? अरे बच्चा हो ना, छोटा सा बच्चा भी अच्छा काम को तो स्वीकार करता है, लेकिन बुरे काम को स्वीकार। आप बच्चे से पूछे, क्यों बेटे ये गिलास कैसे फोड़ दिया आपने? तो आप क्या उत्तर देते हो? फूट गया। फूट गया का मतलब मैंने नहीं बोला, फूट गया। क्यों जी, उंगली पे खून कैसे निकल आया? ब्लेड से निकला, ब्लेड से। तो ब्लेड मार ली तुमने कि नहीं? हमने थोड़ी मारी, वो ब्लेड से कर रहे थे ना, पेंसिल लग गई, वो जरा ठीक से नहीं पकड़ पाए, थोड़ा चूक गई। कैसे हुआ बोलो? समझ आए? मैंने वहां हम गलती को स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी हम राग का कर्ता आत्मा को स्वीकार नहीं करते, केवल ज्ञान का कर्ता स्वीकार करने तैयार है, अच्छी पर्यायों की स्वीकार करने तैयार है। पकड़ना पॉइंट जरा भी, तीसरे से चौथे में जाना इसलिए कह रही। एक दृष्टांत पूछता हूं आपसे, तो बहुत एंजॉय करोगे आप और नए भी याद हो जाएंगे आपको। रावण को राम ने मारा था कि लक्ष्मण ने मारा था? लक्ष्मण ने। ठीक, अब फिर पूछता हूं, राम को लक्ष्मण ने मारा था कि स्वयं के चक्र ने मारा था? चक्र स्वयं का ही था ना वो, रावण। हाँ, तो रावण अपने चक्र से मारा गया कि लक्ष्मण से मारा गया? बोलोगे जल्दी? तो अब ये दूसरा कथन भी सच्चा है और पहला भी सच्चा है कि नहीं? और अपन भजन भी समझते। अब मैं फिर पूछता हूं, चक्र से मारा गया कि अपनी गलती से मारा गया? बोलो। रावण लक्ष्मण से मारा गया, पहला ऑप्शन। चक्र से मारा गया, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, अपनी गलती से मारा गया। ना वो किडनैप करता ना वो मारा जाता। तो तीसरा नंबर भी सही है कि नहीं? अब चौथा, इन तीन बातों से मारा गया कि अपनी आयु कर्म से मारा गया? बोलो कैसे मारा गया?
पॉइंट पकड़ में है ना। इसका मतलब एक मरण में भी हम 4 एंगल से देख सकते हैं। ऐसे ही यहां हम कह रहे हैं मैं दुकान का करता हूं, वेरी गुड, मैं शरीर को फिटनेस करता हूं, ये भी सही, दूसरा करता भी सही, और तीसरा करता मैं अपने राग को करता हूं, ये भी सही, और मैं अपने ज्ञान को करता हूं, ये भी सही। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी, चारों सही? यही तो स्यादवाद है। स्यादवाद जानने वाले व्यक्ति को घबराहट नहीं होगी। किसी समय हम प्रवचन में ऐसा कहें, बेटे बहुत राग करता है जी, मर जाएगा, बहुत कर्म बांधता है जी, बहुत 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 बहुत, तो आपको बुरा आश्चर्य नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा कि अभी पंडित जी इस नए से कह रहे हैं, खत्म। जब कर्मों को बांधने का कहेंगे तो इस नए से कह रहे हैं। मकान बना सकता हूं मैं, दुकान चला सकता हूं, इस नए से कह रहे हैं, पहले नंबर से। इतनी सी बात है। इसलिए चारों एंगल समझना। और सबसे आपको तो इसलिए कह रहा हूं कि आप भ्रमित नहीं होंगे तो समाज को स्पष्ट समझा सकते हो आप, और नहीं तो आप ही भ्रमित हो जाओगे। हाँ भाई मैं करता नहीं है, हमें नहीं मालूम, करता नहीं है, बस हमें नहीं मालूम, करता नहीं है। ये तो हमें नहीं मालूम तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान है, हमें नहीं मालूम। हमें चारों की स्पष्ट विवक्षा मालूम होनी चाहिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अब मेरे ख्याल से वो ज्ञान वाली में कोई तकलीफ नहीं हो रही, लोग कर गया था, किस अपेक्षा से कहना, अब नहीं होगी, क्योंकि चारों की विवक्षा समझ गए अपन, बराबर। अब चलें, उपचार से कहा है भाषा विज्ञान, पिछले दोनों नयों को निषेध, या निषेध शब्द हटाकर मैं कहता हूं निषेध्य, निषेध नहीं योग्य है, किसके द्वारा? निश्चय नहीं के द्वारा। जो लोग पुराने विद्यार्थियों ने मालूम है निश्चय नहीं क्या बोलता है, न तथा, निश्चय नहीं क्या बोलता है, न तथा, वो उसे स्वीकार नहीं है, तो निषेध योग्य है वो, बराबर। और भाषा में एक बात ध्यान रखना, 8 नए हमारे ज्ञान में रहेंगे, और जिस समय जो कहेंगे वो मुख्य हो जाएगा और बाकी गौण हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, गौण का मतलब निषेध, अभाव नहीं। हम कह सकते हैं ओह आत्मा राग का कर्ता नहीं है, ये ऐसा कहते समय भी हमारे दिमाग में है, ज्ञान में है कि आत्मा को राग का कर्ता कहा गया है। गौण तो किया है, अभाव। आप जब भी प्रवचन में करोगे कि अभाव कर दोगे, राग है ही नहीं, राग है ही नहीं, राग है ही नहीं, राग में किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगा, रुक जाओ, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। हमें राग स्वीकार है, लेकिन राग का कर्ता तो स्वीकार नहीं। आत्मा में राग है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? सच्ची बात है। क्यों सच्ची है? क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 5 द्रव्यों में राग नहीं है, और तुम्हारा राग मेरे में नहीं है और मेरा राग तुम्हारे में नहीं है। इसलिए अपने राग के प्रति जिम्मेदार मैं हूं, अपने दोषों के लिए, विकारों के लिए जिम्मेदार मैं हूं। एक जिम्मेदारी बताने के लिए 30 नंबर का नहीं, तुम्हारे में राग है, द्वेष है, विकार है, अच्छी बात है कि बुरी बात है, मालूम पड़ जाए 30 नंबर तो बोलो, अच्छी बात है। यदि हमें विकार मालूम पड़ जाए तो विकार दूर कर देंगे, समझ आएगी नहीं बात? हाँ, देखो जैन शासन में जो अपने विकार को स्वीकार नहीं करता है वो भी मिथ्या दृष्टि है, और जो विकार मात्र को स्वभाव मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि। बोलोगे बेटे क्या बोला मैंने? पीछे तुम्हारे, हाँ बोलो बेटे। हाँ, स्वभाव मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि, समझ आई बात? सब समझना बेटे, 11वीं वाले तो बहुत ही समझना, मुझे 11वीं वालों से बड़ा प्रेम है तो सबसे ही हो। अब तुम गरिष्ठ हो गए ना, इसलिए तुम्हें पप्पू को ज्यादा खिलाना चाहिए छोटे बच्चों को ज्यादा खिलाना चाहिए, इसलिए उनकी बात बार बार करता हूं। फिर से समझ आई बात? हाँ, आत्मा राग का करता है, हाँ स्वीकार है। मालूम है आपको, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाता है उतनी उतनी लघुता आती जाती, अकड़ नहीं आती, अकड़ नहीं आती। छोटा सा भी राग आता है ना तो ऐसे कहते प्रभु ये कितना महाभारी दोष हो गया, ऐसा बोलते हैं। एक मुनिराज अपने गुरु के चरणों में जाकर के, प्रभु मेरे से बड़ा पतित कौन होगा, अपराधी कौन होगा, मैं मुनि हूं और फिर भी मुझे खाने का राग आ गया। आज मुझे लौकी का रस बहुत स्वादिष्ट लग गया प्रभु, आज मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। ऐसी भाषा बोलती, ऐसी भाषा बोलते हैं। तो आचार्य कहते कोई बात नहीं, पर्याय एक समय की थी, चली गई, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, चिंता नहीं करो, तुम परमात्मा हो। गुरु ऐसे समझाते। मालूम है तुम्हें डांट क्यों पड़ती? तुम्हें माने सबको डांट क्यों पड़ती है कि तुम पहले से अकड़ के जाते हो, मेरी क्या गलती है, वार्डन के पास, टीचर के पास, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती। बात मत कर, चल निकल यहां से,
तो ऐसा बोलती, और तुम पहले से ऐसे जाओ, सर मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों? मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आज मैंने इनको बुरा देखा, इनको टोक दिया, इनको गाली दे दी, इनको थप्पड़ मारा, इनका पेन उठा लिया, मेरे जैसे विद्यार्थी को ये शोभा नहीं देता, प्लीज पनिश मी। नहीं बेटा कोई बात नहीं, अब दिक्कत है कि हम अकड़ के जाते हैं, तो आप तीसरे नंबर के नए का उल्लंघन करके जाते हो। हम पंडित साहब के सामने कोई बात बोलते हैं ना, तो एक बात बहुत इस बार उन्होंने बार बार कही, आगम सम्मत भाषा बोलना सीखो। इस बार पंडित साहब ने बहुत कही ये बात, 4-6 बार कही होगी कम से कम, आगम सम्मत भाषा बोला। आगम सम्मत भाषा ये है तीसरे नंबर की। यदि आपके पर्याय में कोई विकार है, राग है, तो आप उसे स्वीकार करो। भगवान आत्मा को छोड़ के नहीं, ध्यान रखना, बल्कि भगवान आत्मा दृष्टि में होगा ना तो इतनी लघुता आएगी आपको। मैं बताता हूँ दृष्टांत देकर अभी आपको, इतनी लघुता आएगी। तो पहले तो बच्चों को एक बात कहता हूँ, सारे विद्यार्थियों को, बेटे विद्यार्थी या शिष्य उसका एक बहुत अच्छा आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है, शिष्य हमेशा अपनी गलतियों के लिए क्षमा नहीं मांगता, पनिशमेंट मांगता है। शिष्य प्रायश्चित मांगता है, शिष्य अपने दोषों का निवेदन करता है, तो वो शिष्य है, तो वो विद्यार्थी है, नहीं तो विद्यार्थी नहीं है। जो ये कहता ना आप माफ कर दीजिए, अगली बार ये गलती नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं अगली बार फिर गलती होगी, क्योंकि आप माफी मांग रहे हो। आप माफी नहीं मांगना चाहिए आपको। आप तो रियलाइज करो ना हमारी गलती है। 3 नंबर सिखाते ही है अपने को। ध्यान रखना, जीवन में गलतियां हो सकती हैं लेकिन आत्मा गलत नहीं होता। आदमी से गलती हो सकती है लेकिन आदमी गलत नहीं होता। ये 3 नंबर से वेद विज्ञान करो। अब मैं दृष्टांत देके बता देता हूं, चलो। हालांकि इस दृष्टांत की जरूरत मुझे अशुद्ध निश्चय में पड़ेगी, लेकिन अभी दे देते हैं, आपको आनंद आएगा। अशुद्ध निश्चय में इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी क्या बोले, मैंने ये गलती की है और मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। ये 5 नंबर मैंने अशुद्ध निश्चय की भाषा है। अशुद्ध निश्चय क्या होता है सभी लोगों को पहले बता ही देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि नया नाम आ गया तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि 5 नंबर क्या, 5 नंबर क्या। तो 5 नंबर माने अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय क्या करता है, 3 नंबर में कहा था कि मैं अशुद्ध भाव करता हूं, और 5 नंबर कहता है मैं अशुद्ध हूं। 3 नंबर का नहीं कहता था कि मैं क्रोध करता हूं, 5 नंबर अशुद्ध निश्चय नहीं कहेगा कि मैं क्रोधी हूं। हाँ, पहले 3 नंबर का नाम बताइए। 3 नंबर का और 5 नंबर का नाम अशुद्ध निश्चय नहीं। चाहो तो चार्ट दिखा सकते हो, आ रहा है। अशुद्ध निश्चय नहीं मिल गया, 5 नंबर दिख रहा है आपको। तो फिर से सुनना ध्यान से। तो मैं इसको कोड नंबर की भाषा में बोलता हूं 35। 3 नंबर का रिलेशन 5 नंबर से है। 35 का कोड नंबर मतलब 3 नंबर का रिलेशन कौन सा है, बस इतना फर्क है। यहाँ क्रोध का कर्ता कहते हैं, यहाँ क्रोधी कहते हैं। यहाँ लोभ का कर्ता कहते हैं और यहाँ पाप का कर्ता कहते हैं और यहाँ पापी कहते हैं। तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया भाई, इतना सही अंतर है। बस 5 नंबर याद हो गया अपने को। बोल लोगे सब लोग? हा। इसकी चर्चा बाद में विस्तार से करेंगे। अभी मार्मिक बात सुनो इसमें से। आपको पता है, जो लड़के को पेपर बिगड़ जाता है ना, तो भगवान से एक ही प्रार्थना ये करता है कि मैं फर्स्ट रैंक पास जाऊं। ये नहीं करता, पेपर बिगड़ने के बाद फर्स्ट रैंक पास हो जाऊं, ये प्रार्थना नहीं करता। क्या प्रार्थना करता है, हे भगवान किसी तरह से 28 नंबर आ जाए। क्या सोच रहे हो, आपकी करुणा दृष्टि हो, कृपा हो जाए तो 28 आ जाए। क्यों, 5 नंबर ग्रेस के मिल जाएंगे, तो मेरी नैया पार हो जाएगी। अब कल्पना करो कि वो विद्यार्थी 33% से पास हो जाए तो मिठाइयां बांटता है। ओए क्या हो गया, पास। पारसनाथ भगवान ने गधे का पार लगा दिया, गधे को पार लगा दिया। पारसनाथ भगवान करेंगे काम, भगवान करेंगे जी काम। अब ध्यान से सुनना, ये 33% में पास होकर भी खुश हो रहा है, और एक व्यक्ति को टारगेट था कि 90% चाहिए मुझे। एक व्यक्ति को 90% और 85 आते। अरे ये भी छोड़ दो, 100 में से 100 नंबर का गणित आता था उस लड़के को, और 100 को करके आया, लेकिन जल्दबाजी में एक जगह माइनस की जगह प्लस लग गया, बस एक जगह, तो 1 नंबर कट गया। 99 नंबर आए।
कि ऐसी कसक रहती है अंदर अंदर। अरे यार क्या बताऊं, अरे यार कैसे कर दिया मैंने, इतना बढ़िया मुझे सब आता था, वो माइनस का प्लस क्यों कर दिया। कितनी तकलीफ होती है, मालूम कितनी तकलीफ होती है। अब कोई थप्पड़ नहीं मार रहा तुम्हें, और 99 से पास होने पर सब तारीफ कर रहे हैं, ब्रिलियंट, जीनियस, गुड, तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन उसे लग रहा है सर क्या बताऊं, शतक मारने से चूक गया। बोला जो 40-45 रन पे आउट हो जाते उन्हें एक ही कसक रहती, 50 बन जाते तो पहली 50 पड़ जाती, और जो 99 पे हार मतलब क्या आउट हो जाता उसे दुख नहीं होता। कितनी कसक होती है। किसी भी खिलाड़ी ने 19 मतलब इतने रन नहीं बनाए, सबसे ज्यादा रन 99 बनाए, लेकिन उसे इसी बात की पीड़ा होती कि समझ आता कि ऐसे ही जिसको 100% गायक भाव शुद्ध निर्मल मालूम है कि मैं गायक हूं, ध्रुव हूं, परमात्मा हूं, तो इतना सा राग भी अखरता है। इसलिए 3 नंबर का नया बड़ी करुणा के साथ, करुणा नहीं लघुता के साथ, उल्टा बोल गए, लघुता के साथ ऐसे निवेदन करता, प्रभु यदि इतना सा राग नहीं होता तो आज मेरे को केवल ज्ञान हो जाता। नकुल और सहदेव को कैसा लग रहा होगा, बोलो, सेंचुरी में आने से रुक गए। नकुल सहदेव का नाम सुना है? क्या गड़बड़ हो गई थी नकुल सहदेव से? कितनी चूके थे? 50% चूके थे कि एक जरा सी गड़बड़, समझ आ रही बात? ओहो, ये 3 नंबर का नया इसका ज्ञान कराएगा आपको, राग का भी ज्ञान कराएगा, करता करता राग का करता है, राग का ज्ञाता है, एक ज्ञान कराएगा। और 5 नंबर क्या कहेगा, वो इतनी लंबी 5 नंबर क्यों बनता है? 5 नंबर मतलब नाम बोलो, अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध निश्चय नहीं कहता, देखो इतनी लंबी लंबी भाषाएं मत बोला करो, मैं क्रोध करता हूं, अरे एक शब्द में काम चलाओ ना, क्रोधी हूं, इतना लंबा बोलने की जरूरत क्या है, क्यों? और अब ध्यान से सुनना, 5 नंबर का इस्तेमाल कितना अधिक होता है देश में, देखा है आपने? एक डॉक्टर साहब है, तो ऐसे डॉक्टर माने, अब 3 नंबर की भाषा में बोलो डॉक्टर, कि जो इलाज करता है। अब जरा हॉस्पिटल में जाके बोलना, जो इलाज करता है उसे डॉक्टर कहते हैं, आइए। तो क्या पागल है? जो कार को चलाता है वो ड्राइवर है, आपका नाम रामलाल है। अरे कैसी बोलते हो, ड्राइवर बोल दो ना, शॉर्टकट ड्राइवर। इतनी लंबी व्याख्या करने की जरूरत क्या है? यदि आप भाषा विज्ञान में जाके देखो तो आपने देखा होगा 8वीं 10वीं 5वीं 8वीं 10वीं में आते हैं शब्द, हु प्लेज क्रिकेट, उसको एक शब्द में बताइए कि क्रिकेटर। हु ड्राइव्स कार, ड्राइवर, पढ़ा हुआ? तो ये 5 नंबर का प्रयोग है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो वर्तमान में आप हिंदी में अथवा तो इंग्लिश में पढ़ते हो, वो हमारे सर्वज्ञ भगवान ने अनादिकाल से 5 नंबर में रखा उसे। अब यदि आप अच्छी भाषा में बोलो तो 3 नंबर में परिभाषा है और 5 नंबर में उसका एक शब्द है, क्रोधी, ये 5 नंबर। और क्रोध की परिभाषा माने क्रोध करने वाला, ये 3 नंबर। 35 समझ में आ गया? 35 में कौन कौन सा नया आया भैया, कौन बोलेगा? हाथ खड़े करो केवल, बोल बेटे संकेत। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 35 रखना माइंड में, 35 का कनेक्शन है अंदर अंदर और भाषा बहुत सरल है। तो फिर पंडित जी आप ये बताओ कि फिर विकार का कर्ता लिखा है तो आप विकार का कर्ता सिद्ध करो ना, कि सुन विकार का कर्ता समझाना है, सिद्ध नहीं करना है। कुछ बोल गए हम, क्या बोल गए? समझाना है, कोई प्रयोजन है उसका, इसलिए समझाना है। लेकिन विकार का कर्ता जीव को सिद्ध करना, क्योंकि जैन दर्शन का मूल प्राण है पहला भाग। यदि जैन दर्शन की दुकान होती है, मतलब दुकान, तो पहला बोर्ड लगा होता उसके पास कि इसे अकर्तत्व, बस खत्म। हमें द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता मंजूर है, हमें कर्तत्व मंजूर नहीं है। हम कर्ता कह सकते हैं लेकिन कर्तत्व मंजूर, क्या बोला बेटे? जिस बच्चे को देख के कह रहा हूं वो कहेगा, बोले बेटे क्या नाम है आपका? चेक वाली शर्ट। हाँ तेरे से कह रहा हूँ। अरे तेरे पीछे भी एक चेक है डार्क कलर की। हाँ तेरे से ऐसे कह रहा। बोल बेटे, जैन धर्म को कर्ता कह सकते हैं लेकिन कर्तव्य तो मंजूर। बहुत बढ़िया, सुंदर, सबको याद हुआ? जैन धर्म का मूल प्राण क्या है?
कर्ता कह सकते हैं, लेकिन मान सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं नहीं है। आहा, यदि आपकी ये बात समझ में आ जाए तो आज का गुस्सा नहीं आएगा। आप अभी वार्डन के चैम्बर में जाओ, तुम गलत लड़के हो, तुम बहुत गलतियां करते हो। ओके, थैंक यू सर। बोले क्यों? कि आप मुझे गलत किसी प्रयोजन से कह रहे हो, मेरी मिस्टेक्स है, मेरी कोई गलतियां हैं तो आप कह रहे बरोबर है, लेकिन आप मुझे गलत सिद्ध नहीं करना चाहते। आपको पता है गधे से गधा नहीं कहा जाता, समझदार से गधा कहा जाता है। कभी आपने सड़क पर गधे को बोला हे गधे? कभी नहीं कहा होगा, लेकिन आपके टीचर ने आपसे कहा होगा। यदि आप गधा होते तो निकाल देते स्कूल से। हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी मम्मी पापा ने उसे गधा ना कहा हो? अरे बोलो रे, है कोई भाग्यशाली एक आध? बोलो तो है क्या? लेकिन वो जानता है कि मम्मी पापा गुस्सा में गधा कह रहे हैं गलती के कारण, लेकिन वो जानते हैं, वे भी जानते हैं। क्या जानते हैं वे? जो गधा कह रहे हैं वे जानते हैं। क्या जानते हैं? गधा नहीं हूं। और कमाल की बात है, इस नए को 5 साल का बच्चा भी जानता है। 5 साल के बच्चे को भी आपने गधा कहा तो कभी उसने कान ढूंढे बड़े बड़े, पूछ टटोली पूछ? कभी नहीं टटोली। पापा ने गुस्से में कहा तेरे से बड़ा दुनिया में गधा नहीं होगा, तू गधा नंबर 1 डंकी मिस्टर। थोड़ी देर बाद जाकर मम्मी से कहते मम्मी मेरे लिए घास कहां है? आज तक नहीं मांगी उसे। क्यों? आप विकार का कर्ता कहते तो हो, लेकिन आप भी मुझे विकार का कर्ता मानते हैं। ऐसे हम कहेंगे तुम बहुत बेकार लड़के हो, लेकिन मैं बेकार नहीं मानता। होगी नहीं बैलेंस? अब झगड़ा होना चाहिए। बोलो बहुत खराब है हमारे वार्डन, जब देखो जब मुझे बुरा बुरा कहते हैं, मेरे दोस्त बहुत खराब मुझे बुरा बुरा कहते हैं, मैं जहां जाता हूं वहीं बुरा बुरा कहते हैं। अरे बुरा कहते हैं लेकिन मानते हैं? नहीं पंडित जी आप नहीं समझते, वे बुरा भी मानते होंगे। अरे बुरा मानते होते ना तो तेरे से बात ही नहीं करते। दृष्टांत याद होगा, समझ में आया ना गधे का? हाँ, देखो ये डे टू डे लाइफ में आपको काम आए इसलिए आपके एग्जाम्पल दे रही। दूसरों के सामने बैठते तो उनके एग्जाम्पल देते। हम सास बहू के एग्जाम्पल एक भी नहीं आया अभी, और सास बहू के बीच में बैठो तो सास बहू का देना पड़ेगा। सास कहेगी बहू से तू बहुत खराब है। अरे तो खराब कहाँ है? टेंशन मत कर। क्यों? खराब माने तो फिर घर में रखे नहीं, तुझे सोना चांदी दे ही नहीं, बसियत दे ही नहीं, खाने पीने को दे ही नहीं, लेकिन देती है ना सब चीज। साइकोलॉजी सुनना है? साइकोलॉजी अब बहू बेट का आ गया ना एग्जाम्पल, इसलिए कहता हूं सुनने जैसी एक साइकोलॉजी। देखो जहां हमें दुखी होना होता है वहां हम 3 और 5 नंबर नहीं लगा पाते। साइकोलॉजी क्या है दुखी होने की? लिख लो ये बात, लिख लो, मतलब ऐसे नहीं लिखो, दिमाग में लिखो। जहां दुखी होने की साइकोलॉजी, जहां जहां दुखी होना हो वहां हम नए नहीं लगाते। अर्थात जब जब तुम दुखी होगे तो समझना तुम नए नहीं लगा रहे। जैसे मैं दृष्टांत में प्रैक्टिकल करता हूं, ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसकी मां ने उसे कुछ ना कहा हो, खूब डांट डांट के काम सिखाते हैं, पिटेगी अभी पकड़ के मारूंगी तो रोटी बने ढंग से, ससुराल में क्या करेगी, तला क्या करेगी, ऐसे क्या करेगी, ऐसी सब्जी बनती है, ऐसे नमक डलता है, अक्ल नहीं है ढोर, बहुत डांटती है। लेकिन एक भी बिटिया मंदिर में आके 4 महिलाओं में आंसू नहीं बहाती, हमारी अम्मा बहुत खराब है। एक भी बिटिया अपनी मम्मी का खिलाफत मंदिर में नहीं करती, व्हाट्सएप पे नहीं डालती, कोई से नहीं कहती। और वो ही जब ससुराल में आती है बहू बनकर, और जरा सी वो सासू ने कहा बेटे ऐसा नहीं करो, करेक्ट, मुझे पहले ही मालूम था कि हिंदुस्तान में सास इज इक्वल टू डायन, मुझे पहले ही पता था कि सास कभी सुधर नहीं सकती। सास मतलब दूरबीन लेकर के बहू पर निगरानी करने वाली जासूस। ले अब प्रवचन शुरू हो गया, उसका टीका करना शुरू। मैंने सासू ने बेचारी जरा सी बात नहीं कह पाई कि देख बेटा थोड़ा साड़ी नीची मत पहना कर, सड़क पे झाड़ते हुए चलते है, सड़क पे कुत्ता सूसू कर जाता है, डंकी सूसू कर जाता है, घोड़ा गधा ये सब
पोटी कर जाते हैं। अब तू वही झाड़ती चली जाती, फिर मंदिर में जाके ग्रंथ पढ़ती है और फिर घर में आके रोटी छूती है। क्यों? लेटरिन छू के करना चाहिए। अब इतनी प्यारी बात समझाई, लेकिन उसने 1 सेकंड में ऐसे ऐसे उड़ा दिया उसको। सास का काम बकना, अपना काम सुनना, तुम चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ। ये तो 80 साल की हो गई, जे कहाँ जाने साड़ी पहनवो, हम MA गोल्ड मेडल। उल्टा प्रवचन शुरू हो गया, उल्टा प्रवचन। पढ़ना में निकला कि 1 सप्ताह बाद भी वो ऐसी साड़ी पहनती रही। तो सास ने फिर टोका, बेटा तुमसे कहा था ना इतनी नीची साड़ी नहीं पहनना चाहिए। देखो देखो जी लेटरिन पड़ी, देखो सड़क पे। क्या होता है, सब पहनती है। पहला का प्रवचन दूसरा था, अब ये दूसरा प्रवचन हो गया। टीका विपरीत विपर्य, फिर भी वैसी पहनती रही। तीसरी बार फिर कहा सुनत नहीं हो तुम, चौथी बार बेअकल हो, कान नहीं है तुम्हारे, 5वीं बार में तो बहुत बंड हो। 5 नंबर 5 नंबर। और सोई बेचारी ऐसे बैठ गई, रोना और गाना और जी और वो। और फिर इतने हस्बैंड आया बाद में तो चुपचाप मशीन की तरह रोटी परस रही, खा लो। तो पति ने पूछा क्या बात है, तेरा मूड खराब क्यों? कुछ नहीं, हम कोई की कुछ नहीं कहते। अरे बोल तो क्या बात हो गई, मम्मी ने कुछ कहा? वो तो तुम्हारी मम्मी, हमारा कौन है इस दुनिया में? और ज्यादा होगा तो रोने लगी। रो मत, सही सही बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, अपने कर्मों का फल भुगत रहे। पति को इतनी गुस्सा आ रही, पहेलियां बुझा रही, सीधे सीधे बोल क्या होगा? अरे बोल 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर, गड़बड़ कहां है? और नहीं समझ आ रही। अब नए चक्कर का दुरुपयोग का फल बता रहा हूं मैं आपको। यदि आप नए नहीं समझेंगे तो नए सही नहीं लगाएंगे तो आप दुखी होंगे, ये कहना है मुझे। जबकि कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल बात थी। टोकना भारतीय संस्कृति का प्राण है। क्या कह रहे? टोकना भारतीय संस्कृति का प्राण है। आप मेरे से इस पर निबंध सुन सकते हो, मैं निबंध लिखने के लिए भी दे सकता हूं और आउटलाइन भी दे सकता हूं टोकने के ऊपर। आप निबंध की लाइन ले और लिखो। सब लोग, सब बच्चों को लिखना चाहिए, जिंदगी बनाने के लिए निबंध जरूर लिखना चाहिए। टोकना भारतीय संस्कृति का प्राण है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, विदेशों में टोके नहीं जाते और इसीलिए क्या कह दे, इतनी गंदी संस्कृति है जो बेस्याओं को भी शर्मिंदा कर दे, इतनी गंदी संस्कृति है। और बेटे हमें तुमसे भी कुछ कहना है, तुम वो टेलीविजन देखते हो ना, वो बेस्याओं से भी गई भी थी संस्कृति है वो। हमें वैसे नहीं बनना बेटे, बस इतने ही सब कुछ कह दिया, हमें वैसे नहीं बनना बेटे। हमारे शरीर की बहुत वैल्यू है, आत्मा की तो वैल्यू है ही, आत्मा की वैल्यू तो है ही, लेकिन इस शरीर की भी इतनी अच्छी वैल्यू है कि इस शरीर से आचार्यों का जन्म होता है, तीर्थंकर का जन्म होता है, इस शरीर से आर्यिकाओं का जन्म होता है, बेस्याओं का जन्म नहीं है। बस बहुत कुछ कह दिया बेटे हमने, उस संस्कृति पे ध्यान नहीं देना कभी। आप अच्छे बनो। मैं तो अभी जेल में गया था, छिंदवाड़ा की जेल में, तो वहां पर भी 5 पाप का प्रवचन करके आया, 5 पाप का। और सब इतने खुश हुए, बहुत खुश हुए, केवल 5 पाप का प्रवचन किया था। और आखिरी में कुशील की बात आई तो उनसे मैंने प्रतिज्ञा करी थी, सब लोगों ने, सब ने हाथ उठा के प्रतिज्ञा की थी, मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूं, भगवान बनूंगा। कल डॉक्टर साहब ने कही थी ना, भाई तुम्हें नहीं मालूम तुम कहां पढ़ रहे हो, तुम गणधर बनने जा रहे हो, तुम आचार्य बनने जा रहे हो, तुम वो काम करोगे जो विश्व में कोई नहीं करेगा। इसलिए ये बात समझा चाहिए खूब, आपका चरित्र जोरदार निर्मल होना चाहिए। सही बताएं, आप जितना सोचते हो ना ऊट पटांग बातें जो आपकी उम्र में आपको अभी नहीं सोचनी चाहिए, उससे आपकी पढ़ाई की शक्ति घटती है। एक मोबाइल लेकर के बैठने वाला बच्चा पढ़ नहीं सकता, एक भी SMS आ गया आधा घंटा खराब। क्यों? आप प्रत्यय विज्ञान में चले गए, प्रत्यय विज्ञान समझ गए, फ्लैशबैक बस पढ़। अब वो किताब सामने रखिए, राजवार्तिक सर्वार सिद्धि जो भी पढ़ रहे हो गया, रट जरूर है, लेकिन एक अक्षर याद नहीं हो रहा। वो एक वो SMS याद आ रहा है, कौन ने कहा, क्यों कहा, इसका क्या जवाब देना है, कहाँ है वो, कैसा है, और क्या आज मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा, और फिर लिखने में चले गए।
मैं सच कहता हूँ बेटे, मेरी हृदय की बात मानो, मेरी सच कहता हूँ, बहुत हृदय से कहता हूँ बेटे, भले ही आपको सुविधाएं दी गई हैं वर्तमान के अनुसार, लेकिन जिसको भी ब्रिलियंट आदमी बनना हो, सचमुच अच्छा आदमी बनना हो, मेरी 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 भावना मानो बेटे, 5 साल मोबाइल छुओ मत। आप 5 साल आनंद करोगे, सारी जिंदगी दुखी रहोगे, और 5 साल आप परिश्रम कर लोगे, पूरे जीवन आप आनंद करोगे, और इतना बढ़िया इतिहास लिखकर जाओगे, जैसे आज आशाधर जी को 1000 वर्ष बाद भी याद करते हैं अपन, अमृतचंद स्वामी को याद करते हैं अपन, कान्जी स्वामी को 18,500 वर्ष, कोई माई कलाल की ताकत नहीं जो उनके अस्तित्व को मिटा दे। ऐसे बनो बेटे, बहुत हृदय से कहता हूं। मैंने अभी तक मोबाइल यूज नहीं किया है, मैं किसी को लेटर नहीं लिखता, तब ये निखरा है हमने जो पढ़ाई की है ना अपने कॉलेज की लाइफ में भी, मैंने कभी ऐसे गंदे लड़कों से दोस्ती नहीं की कभी। मैं गर्व के साथ कहता हूं, इन आंखों ने किसी लड़की की ओर देखने की कोशिश नहीं की, और इन पैरों ने किसी का 1 मिनट भी पीछा करने की कोशिश नहीं की कि पीछे पीछे चलो। पीछे चलने वाला कुत्ता होता है, कुत्ता समझ गए, अपन जानवर नहीं बेटे, भगवान है। बहुत बहुत हृदय से कह रहे बेटे, मैं मुझे मालूम एक छोटी सी गलती, और आपको पढ़ना हो तो अखबार की रिपोर्ट उठाओ, 15 दिन के अखबार उठा लो। अभी वीडियो गेम खेलते खेलते मर गया, 2 बच्चे मर गए ताइवान में, पढ़ा है आपने अखबार? उस दिन समाचार पत्र में बच्चों के लिए गाइडलाइन दी गई, बच्चे मोबाइल से बच कर रहे हैं, वीडियो गेम से बच कर रहे हैं, तमाम उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप अपना समय खराब मत करो, अपना टैलेंट मत खो बेटे। यही बात मुझे अलग से मीटिंग में कहनी थी, वो प्रवचन में आ गई आपको बात। ये लघुता, आपकी लघुता कहलाएगी, आपकी लघुता से प्रभुता मिलती है। जैसे जैसे आप पढ़ के 4-5 साल के हो गए, आई एम 4-5 साल सीनियर, तो अकड़ो मत बेटी, लघुता आनी चाहिए। आपको पता है गुणवान व्यक्ति के लिए एक दृष्टांत आया है ग्रंथ में, नीति में गुणवान व्यक्ति के लिए एक दृष्टांत आया है। जो गुणवान होते हैं, जिनके जीवन को बहुत अच्छा होता है, वे फलों से भरे हुए वृक्ष की तरह झुक जाते हैं। लघुता ऐसे नहीं, मैं 5 साल पढ़ा हुआ हूं, ये तो अकड़ कह गई। झुको, आनंद तो जब आए, हर सीनियर जूनियर से जब भी मिले तो ऐसे कंधे पे हाथ रखे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ समझना है, कुछ पढ़ना है, मैं हूं, है ना, हम हैं, ऐसे बोलो, कितना सुंदर माहौल हो जाएगा। पर इतने बच्चों में एक दूसरे के लिए ऐसे करो व्यवहार, और हर छोटे बड़े के लिए रिस्पेक्ट करे, जय जिनेन, ऐसे नहीं सामने से आए देख के निकल गए, कोई मतलब ही नहीं, सीनियर है कि जूनियर, कोई मतलब ही नहीं। आपने मुझे देखा है हिंदुस्तान में, कभी भी मुझे देखना, मेरे सामने कोई बच्चा भी आता है ना हिंदुस्तान में अननोन, मैं उसे देख के स्माइल पास करता हूं। आप मेरे बगल में जाओगे तो मैं आपके कंधे पे हाथ रख लूंगा, छोटे हो गए तो मैं ऐसे भी कर दूंगा, ऐसा भी कर देंगे। क्यों? सब बच्चों को ऐसा लगता है अपना, बड़े लोग छोटों को ऐसे करो, और छोटे बड़ों को देखते से मुस्कुराओ, जय जिनेन करो, पहली बार मिल रहे तो जय जिनेन करो, और भैया हाउ आर यू, फाइन, वेरी गुड, मस्त रहो, पढ़ो, भगवान बनो, बोलो, अच्छे से अच्छे बोलो। देखो एनवायरनमेंट अच्छा आप ही बनाएंगे। कॉन्वेंट में आप जाके देखो, एक एनवायरनमेंट तैयार किया है वहां, बिल्डिंग क्लीन, सफाई, ये वो, और बोलने का स्टाइल, ड्रेस पहनने का, चलने का तरीका। अपने से क्यों पढ़ो? पढ़ लो भैया, तत्वा सूत्र रट रहा है, ऐसे काहे को रट रहे, अच्छे से पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। ये भी तो अपनी एक जोरदार, हमारे पंडित साहब एक बात कहते हैं जो हर बार रिपीट करता हूं हर साल यहां आकर के, अध्यात्म विद्या वह विद्या है विश्व की सारी विद्याएं जिसके चक्कर लगाती है। सारी विद्याएं पढ़ने वाले आपकी सभा में आने के लिए उतावल हैं। मैं तो एक बहुत जल्दी आप यदि तैयार हो जाओ तो 2-5 साल में एक बहुत बड़ा विजन है, विजन। हम जैनियों को नहीं सुनाएंगे, हम इंटरनेट और टेलीविजन के माध्यम से, वो क्या कहलाता है, इंटरनेट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड वाइड सुनाना चाहते हैं। आम पब्लिक सुन सके, विश्व के कोई व्यक्ति वो सुन सके, क्योंकि 4 अभाव ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंस है, बस आपको इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। 6 सामान्य गुण सामान्य वस्तु स्वरूप है, आप सबको समझा सकते हैं। बहुत विजन है मेरे दिमाग में चल रही, लेकिन आप तैयार होकर मिल जाओ। इसलिए मैंने कही थी कल एक रात को एक बात, आप एक क्लब में शामिल हो जाओ, मेरे क्लब में शामिल हो जाओ, तब आपको ऐसा लगना चाहिए मैं अंडर गाइडेंस हूं किसी के, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप भूखे नहीं मरेंगे कभी।
जो आपका विजन होगा वो मैं पूरा करवा दूंगा आपको। बस इतना करो, जो बात अभी कही उसका पालन करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे देखो। चलें, टाइम हो गया आपका, है ना? इमोशनल हो गए थोड़े से हम, लेकिन बात तो सच्ची है। याद होगी 2 पंक्तियां, किसी को याद हुई? मैं राम बनूंगा, रावण बनूंगा, भगवान की संतान हूं, भगवान बनूंगा। 2 लाइन और गा के बंद करते हैं, ठीक है? वो लाइन भी इसी माहौल के लिए है, बहुत सुंदर है। ना मैं इंसान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो भगवान हूँ। दुनिया किसी भी नए से बोले बहुत शैतान लड़का है, गधा लड़का है, झट गाने लगो। ना मैं गधा हूँ, ना मैं जुदा हूँ, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो। भगवान याद करके आनंद तो करो जरा। मैं सच कहता हूँ, जिसको ये खुमारी चढ़ेगी वो अल्पकाल में भगवान बनेगा, गारंटी है। और जिसको अल्पकाल में भगवान नहीं बनना, हाउ कह लू, निश्चय से कह रहा है, ऊसे ही कह रहा है। आंटी चढ़ा ली, ऊसे ही कह, अरे ऊसे ही नहीं, सचमुच तुम भगवान। अभी सिद्ध करेंगे, पनिशमेंट नयों में सिद्ध करेंगे, अभी तो टाइम हो गया। तो आज 3 नंबर भी पढ़ लिया, 4 नंबर रह गया। पढ़ाना तो 3-4, लेकिन हो गया 3-5। कोई बात नहीं, आज 3-5 ही सही। नेक्स्ट सेशन में अपन जब भी मिलेंगे इसकी चर्चा आगे करें। ओम नमः शिवाय।